नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मुंबई यूथ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ज़ीनत सबरीन जी हैं और कल जैसा कि वोट चोरी को लेकर सबरीन जी लोकल ट्रेन और मुंबई के मेट्रो में एक मुहिम चलाई और वो मुहिम लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर किस तरह से अवेयरनेस इन्होंने युवाओं के बीच में किया। ज़ीनत जी, पहला सवाल यही है कि ये आइडिया जो था लोकल ट्रेन में जाने का, ये किस तरह से आया और कैसे पूरे कैंपेन को आपने किया है? ये आइडिया बेसिकली हमारी नेशनल लीडरशिप की थी। मनीष शर्मा जी जो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं, और उसमें मैंने, क्योंकि हम मुंबईकर्स हैं और हमें पता है कि मुंबईकर्स की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है, तो मैंने ये ऐड किया कि मेट्रोस में जाके हमने जैसे मेट्रो पकड़ा, आप कह सकते हो, हमने घाटकोपर से मेट्रो ली और वहाँ से हम लोग अंधेरी में उतर के अंधेरी से लोकल पकड़ा। तो वैसे हमें अवेयरनेस कैंपेन करना था एक, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हाल ही में जो दूसरी हाइड्रोजन बॉम्ब ड्रॉप किया उन्होंने, उससे जनता तो जागरूक हो चुकी है, लेकिन आम लोगों तक पहुंचना है और ये हमारा प्रयास है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें उन्होंने साफ तौर पे दिखाया, खुलासा कर दिया भाजपा सरकार की। उन्होंने पूरी तरीके से पर्दाफाश किया कि कैसे 25 लाख वोट चोरी हुई है हरियाणा में, और ये होने के बाद भी हम केवल 22,000 वोटों से हारे। तो जब आप लोकल ट्रेन या मेट्रो में लोगों से मिली तो किस तरह का रिएक्शन, उनका प्रतिसाद कैसा रहा जब आपने बताया कि वोट चोरी को लेकर ऐसा ऐसा चल रहा है? तो लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया उसके बारे में? जब हम लोगों तक पहुँचे, जब मैंने पैम्पलेट थमाया, तब सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा कि लोगों को जब मैंने कहा कि क्या आपको पता है वोट चोरी हो रही है, उन्होंने बताया कि हाँ हमें पता है। तो यही जीत है, यही सच्चाई की जीत है, क्योंकि लोग हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पैम्पलेट थमा दिया, बात ख़त्म। उन्होंने जवाब में हमें बताया कि हमें पता है वो चोरी हो रहा है। और मैंने जब लोगों, शायद उन्होंने पूरी तरीके से फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा होगा, लेकिन इंटरनेट पे राहुल जी की कुछ बाइट्स, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप्स उन्होंने ज़रूर देखा है। और मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ, जब मैंने ये कैंपेन चलाया, जब मैंने ये अभियान किया, मैं ये अभियान के माध्यम से आपको कह सकती हूँ कि लोगों को पता है कि पीठ पीछे कैसे वोट चोरी करके सरकार गद्दी पे बैठी हुई है। राहुल जी ने जब से वोट चोरी का खुलासा किया है, खासकर अगर विपक्ष या बीजेपी की मुख्य तौर पे बात करें, तो बीजेपी शुरू से इसे एक ड्रामा करार दे रही है कि जो भी बम वो निकाल रहे हैं वो फुस हो जा रहा है। हालांकि बीजेपी के एक नेता, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो उस पर क्या रिएक्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से विपक्ष रिएक्ट करा कि इनका हाइड्रोजन बम तो फुस हो जा रहा है बार-बार? अरे अभी उनके पास जवाब नहीं रहा, मैं आपको बता रही हूँ। वो उनका पर्दाफाश हो चुका है, वो क्या जवाब देंगे? जब इलेक्शन कमीशन इतना, हमें जवाब दीजिए भाजपा सरकार, फडणवीस जी हमें इतना जवाब दीजिए आप कि कैसे हरियाणा में, क्योंकि हम महाराष्ट्र से, तो हमारी जाहिर सी बात है हम फडणवीस जी से सवाल करेंगे, तो हरियाणा में कैसे एक ब्राज़ीलियन मॉडल 22 बार उन्होंने वोट की, कौन है वो? भारतीय नागरिक तो नहीं है। मतलब इतना जब खुलासा हो रहा है, खुलेआम आप लोग वोट चोरी कर रहे हो, और जब हम खुलासा करें आपके तो आप बताते हो कि ये फुस हो रहा है। अभी ये उनको जवाब नहीं है। अभी इलेक्शन कमिश्नर जो पूरी तरीके से मिली भगत कर रहे हैं, ये अभी ज्ञानेश कुमार जी का भी हम बता सकते हैं कि जो मिली भगत करके आप सरकार को बिठा रहे हो, अभी जनता जग चुकी है। आज यूथ और जेनजी पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के साथ है, और उन्होंने एड्रेस किया है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि फ्यूचर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द जेनजी एंड द यूथ। और जब हम ट्रेन में चढ़े, जब हम मेट्रो में चढ़े अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए, तब हमें पता लगा जो बच्चे लोग कॉलेज से घर जा रहे थे, जो कभी जॉब से घर जा रहे, जो युवा पीढ़ी, वो तो बिल्कुल अवेयर है। ब्राज़ीलियन मॉडल की जिस बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे कई तरह के रिएक्शन भी उनके भी तरफ से आ रहे हैं कि ब्राज़ीलियन मॉडल ये कह रही हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे फ़ोटो इंडिया में कैसे इस्तेमाल हुए या वहाँ की पॉलिटिक्स से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन उनकी तो आप सोचिए कि दिस इज़ ऑल्सो वायलेशन टू प्रिवेसी। ये उनकी एक प्राइवेट लाइफ है, भले ही वो एक पब्लिक फिगर ही क्यों ना हो, लेकिन उनका फ़ोटो ऐसे इस्तेमाल करना विदाउट परमिशन इज़ अ वायलेशन।
आज वो भारतीय नागरिक नहीं है, शायद वो केस नहीं कर रहे, लेकिन दिस इज़ कंप्लीट वायलेशन। वो कैसे कर सकते हैं? आप अगर मेरी छवि विदाउट मेरे परमिशन लिए कहीं पे आप छपा रहे हो, बस इस्तेमाल कर कोई ब्रांड में, किसी ब्रांड में आप फ़ोटो छपवा दिए, तो ये गलत है ना, ये वायलेशन है। तो भाजपा को कोई परवाह नहीं है ये सब चीज़ों का। भाजपा को अपने भारतीय नागरिकों का कोई खबर नहीं रखते वो लोग, तो एक ब्राज़ीलियन मॉडल का वो क्या सोचेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि जो भी खुलासे राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन कम, बीजेपी ज़्यादा दे रही है, बीजेपी के नेता ज़्यादा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो क्या ये सही है कि एक पार्टी जवाब दे रही है जबकि इलेक्शन कमीशन चुप बैठा हुआ है? तो यही तो जवाब है, जवाब आपके सामने है। मैं ये तीर निशाने पे लग चुकी है, और ये तीर लग चुकी है निशाने पे, और जहाँ लगनी चाहिए वहाँ आग लग चुकी है, इसलिए जवाब उनके तरफ से आ रही है। ये जो कैंपेन है पूरा वोट चोरी का, अब महाराष्ट्र में एक खुले तौर पर सामने आ रहा है, खासकर अब बीएमसी चुनाव भी आने वाले हैं। खासकर अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये ब्रांड जब एक साथ आया ठाकरे ब्रदर्स का, और उसके बाद से वोट चोरी का मुद्दा या फर्जी जो बोगस वोटर लिस्ट है महाराष्ट्र में, उसे लेकर एक बड़ी कैंपेन शुरू की गई है दोनों भाइयों की तरफ से। और महाविकास आघाड़ी की जब भी बात होती तब कई पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस की भूमिका कहीं ना कहीं जो है असमंजस इसी में है कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे के साथ, दोनों भाइयों के साथ जाया जाए या नहीं जाएगा। उस टॉपिक पे यूथ कांग्रेस क्या सोचती है उसके बारे में? देखिए, हमारी लीडरशिप, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है श्री हर्षवर्धन सपकाल जी, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ जी, उनके जो डिसीजन होंगे हम उनके साथ हैं। यूथ कांग्रेस का काम है राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना, और हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। और जो भी हमारी लीडरशिप के डिसीजन होगा हम उनके साथ हैं। तो इसमें मेरा यही स्टैंड रहेगा कि हम हमारे लीडरशिप के साथ हैं। राहुल जी के नेतृत्व में जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम उसी डायरेक्शन पे काम करेंगे। तो वोटर आईडी की जो मांग थी, जो बोगस थे, कई नाम थे, तो आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ हिंदू मतदाताओं के नाम ले रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं के नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्लिमों के नाम भी कई जगह हैं, 10-10 बार है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप आशीष शेलार ने दोनों भाइयों पर लगाया। तो इसे लेकर क्या कांग्रेस? अरे कितना हिंदू मुस्लिम करेंगे बताओ आप। भाजपा का सिर्फ एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान, बस हिंदू मुसलमान बंद करो। अभी वोट चोरी का मुद्दा है, वोट चोरी के बारे में बात कीजिए। मुसलमान हिंदू ये सब कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं भी हाथ काट दूँ तो फिर ब्लड रेड है, और अगर ये मेरी बहन अगर हाथ काटे तो उसका भी खून रेड है। तो फिर ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए, भारतीय नागरिक के तौर से सोचिए, और हमारा जो वोट का अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इतना कहना है। ये सब वही करेंगे जब उनके पास कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ ये हिंदू मुसलमान वाला जो उनके पास टूल किट है वो सामने रख देते हैं। अमेरिका के मेयर का, जो न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीते ममदानी जी, उनका नाम भी यहाँ काफ़ी लिया जा रहा है कि अमित साटम जी कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर कोई खान नहीं होना चाहिए। इस तरह के कैंपेन अब बीजेपी चला रही है। देखिए, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ही इज़ अ डेमोक्रेट, वो चुन के आए हैं। ऐसा तो नहीं कि वो कोई वोट चोरी करके बन गए, बिल्कुल नहीं। तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चुन के आए हैं। और वहाँ पे तो जैसे प्रेसिडेंट तो एक रिपब्लिकन है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी वहाँ पे अवेयरनेस है। तो वहाँ पे वो जब चुन के आए हैं तो वो उनके दिस गोज़ टू हिज क्रेडिट। तो यहाँ पे जैसे कि वो यूएस है, अगर यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में एक आप कह सकते हो वो चुन के आए हैं तो दैट इज़ हिज क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे जो इंडिया में स्पेसिफिकली हिंदू मुसलमान होता है वो बीजेपी का क्रियाकरण है हमेशा से। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन में वो भरोसा रखते हैं, और आप ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अगेंस्ट है। और हमारा प्रयास ही ये है कि हम पूरी तरीके से जो हिंदुस्तान हम कहते हैं, भारत हम कहते हैं, इंडिया कहते हैं, इंडिया को एकजुट रखें, और रिलीजियस पॉलिटिक्स के परे हम एक इंडियन के बारे में सोचें। शायद इसीलिए बीजेपी वंदे मातरम जो 150 साल उसके पूरे हो गए हैं, उसी लेकर भी एक कैंपेन चला रही है। अभी कल ही जो कैंपेन हुआ इस पूरे दिशा में, अबू आसिम आजिम के घर के बाहर जो है प्रोग्राम किए गए और उनको इनवाइट भी किया गया गायन के लिए, लेकिन वो नहीं आए। तो ये जो कैंपेन है वंदे मातरम का, बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को आगे ही बढ़ा रहा है। या इस बारे में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्टेटमेंट दिया है,
और हम मुंबई यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से उनके स्टेटमेंट के साथ सहमत है। एक आखिरी सवाल महिलाओं को लेकर है। जिस तरह से सतारा में फीमेल डॉक्टर की हत्या हुई, आरोप पुलिस वाले पर ही लगे और उसके बाद उन्होंने अपने हथेली पर लिखा भी कि किस वजह से वो सुसाइड कर रही हैं। तो महिलाओं को लेकर जो अत्याचार या जो भी अपराध हो रहे हैं उसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आपका? एक तरफ भाजपा सरकार लाडकी बहन स्कीम चलाती है और दूसरी तरफ महिलाओं पे अत्याचार दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी जी ने डॉक्टर संपदा के परिवार के साथ 1-on-1 बात की, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु चिप जी और उनके साथ महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शिवराज मोरे और हम लोग उनके गांव भी गए थे और वहाँ पे हर्षवर्धन सपकाल जी ने बात करवाया राहुल जी की 1-on-1 उस फैमिली के साथ। वहाँ पे राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया उनके परिवार को कि उनकी जो डिमांड्स है वो ज़रूर पूरी होंगी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुंबई यूथ कांग्रेस और महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस कल सीएम घेराव करने जा रही है। और हमारा ये मैसेज है डॉक्टर फडणवीस जी को कि आप कैसे चुप बैठ सकते हो? आप भी तो एक कह सकते एक पिता हो आप, तो क्या आपको दुख नहीं दिखता? क्या आपको उस डॉक्टर संपदा के फैमिली का गम नहीं दिखता? तो ये जाहिर सी बात है कि सीएम के हाथ भी बंधे हुए हैं, वो भी मिली भगत करें, क्योंकि जब उन्होंने अपने नोट पे सुसाइड नोट पे ऐलान करके गए हैं वो कि एक पूर्व खासदार भाजपा के वहाँ शामिल है, लेकिन उन्होंने फडणवीस जी ने क्लीन चिट दे दिया उनको। तो इसमें ही हमें जवाब मिल गया है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कल हम घेराव करने जा रहे हैं सीएम हाउस की, वर्षा बंगलो के, और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो आप कर रहे हो बंद करो और सीएम जी है तो रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट जो होम मिनिस्टर का पद है वो एक फुल टाइम व्यक्ति को दे दीजिए, क्योंकि आपसे संभाला नहीं जा रहा है। कृपया अपने महाराष्ट्र के नागरिकों के बारे में सोचिए और हम पे ये दया कीजिए और प्लीज़ होम मिनिस्टर का पद एक केपेबल व्यक्ति को आप सौंपा दीजिए। पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर पुणे में जो लैंड डील हुई है उसे लेकर आजकल सियासत गर्म है। हालांकि कैंसिल हो गई है सरकार की तरफ से वो लैंड डील, लेकिन इस तरह के जब वाक़यात सामने आते हैं तो नेक्सस का जो पूरा मामला आता है करप्शन का, कैसे देखती हैं आप? आपको क्या लगता है जब चक्की पीसिंग एक दिन में क्लियर हो गया चक्की पीसिंग एक दिन में क्लियर हो गया तो यही वही है। 1800 करोड़ की लैंड डील 300 करोड़ में की गई। क्या आपको कभी ये हासिल होगा? क्या मुझे होगा? हम आम व्यक्तियों को तो नहीं होगा, लेकिन वो पार्थ पवार है, उनको होता है क्योंकि वो भाजपा का एक पार्ट है, हिस्सा है। बस यही बात कहना चाहूँगी। जब स्टैम्प ड्यूटी आज मुंबई का एक आप कह सकते हो नागरिक, एक मुंबई का जो नागरिक है वो जब एक घर लेने का प्रयास करते हैं, जब स्टैम्प ड्यूटी भरने की बात आती है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आदमी करोड़ों में स्टैम्प ड्यूटी भरने से वो जाहिर सी बात वो पीछे हट जाता है। लेकिन आप देखिए इनको 500 रुपये, क्या कोई प्रॉपर्टी और पैसों की कमी है अजित पवार जी के पास? नहीं। तो यही बात है, भाजपा का ये करप्शन, ये बेरोज़गारी, महंगाई जो देश में ये सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वोट चोरी से लिंक्ड है, क्योंकि ये लोग आम लोगों के बारे में नहीं सोचते, वो सेवा के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता है वो वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के वोट चोरी करके अपनी सरकार बना लेगी। और इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आज देश में है वो वोट चोरी का है और हम उसी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगी कि यूथ कांग्रेस किस तरह से तैयारी करेगी पूरे इस चुनाव के दौरान? कैंपेन, कुछ प्रोग्राम या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं आपके तरफ से? कैंपेनिंग लोगों के बीच में वोट चोरी का ही मुद्दा होगा या और भी पानी बिजली की समस्याएं जो है, गली में सड़कों और दूषित पानी आजकल वर्सोवा के कई इलाकों में भी आ रहा है, तो उसे लेकर क्या कैंपेनिंग होगी पूरे बीएमसी चुनाव? देखिए, पूरी यूथ कांग्रेस मैदान पे उतर चुकी है, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ आज कॉरपोरेशन इलेक्शन है इसीलिए नहीं, वो यूथ कांग्रेस अपने अपने वार्ड में जितने हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। जो सेवा वो लोग अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। आप मुंबई में पॉट होल्स का ही मुद्दा क्यों ना देख लीजिए। हम कई बार
पिछले साल भी बहुत कैंपेन्स चला रहे इसको लेके। और पानी का जो मुद्दा है, कोलाबा में आप देख लीजिए, सबसे एक्सपेंसिव कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद भी 24 आवर्स पानी नहीं है, ये मजाक की बात है, मुंबई शहर है ये। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम यूथ कांग्रेस बहुत सीरियस है और हम पीछे नहीं हटने वाले, और हम बिल्कुल लगे पड़े हैं। और कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक माध्यम है जहाँ हम जवाब दे पाए इस करप्ट, इस वोट चोरी वाले सरकार को। तो हम पूरी तरीके से रेडी हैं, पूरी तरीके से तैयार है, जंग पे उतर चुके हैं, हम लोग मैदान पे उतर चुके हैं। और अभी कॉर्पोरेशन के लिए हमारी यूथ कांग्रेस तैयार है। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिले, और यही प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी जीनत सबरीन जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान जी हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।